नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाव जाने में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दूसरी तरफ दुनिया के दो दिग्गज देश अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक विनाशकाल स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं। एक विमान युद्धपोत लेकर के खड़ा है तो दूसरी तरफ से फाइटर प्लेन। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संप्रभुता सुरक्षा की बातें की जा रही हैं। एक दूसरे पे तीखे आरोप लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, पिछले कुछ सप्ताह में अगर देखा जाए तो दोनों आर्थिक बड़े राष्ट्र जो कि चीन और अमेरिका के बीच कड़वाहट काफी रिश्तों में बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्विलांस, जो चीन का सर्विलांस गुब्बारा था जो कि अमेरिका के ऊपर सर्विलांस कर रहा था और उसको अमेरिका ने मार गिराया। इसके बाद उनके रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आई और इसके बाद देखते देखते चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात भी हो सकता है कि चीन के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसी कोशिश की गई हो अमेरिका की तरफ से, जो अब साउथ चाइना सी में बड़े गतिरोध के रूप में वर्चस्व स्थापित करने के क्रम में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी दोनों तरफ से डिफेंस मंत्रालय और इस तरीके से बयानबाजी जो आ रही है वो मैं आपको आगे की तरफ बताऊं। गतिरोध की वर्चस्व की स्थापित करने के लिए क्रम में सामरिक शक्ति का प्रदर्शन के रूप में मात्र देखा जा सकता है। कुछ चर्चा करते हैं तो मुख्य बिंदुओं पे यह ताजा स्थिति जो बनी हुई है वो है स्थान, आपको बताता चलता हूं, वो स्थान है साउथ चाइना सी, जहां पे एक नई गतिरोध उत्पन्न हो गई है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का कहना है कि यूएसए मिलियंस को पैरासेल के पानी में घुसपैठ करने के लिए पाया गया, यानी कि कहां, समुद्र के बीच में। चीन की नौसेना वायुसेना को जहाज को चेतावनी देने के लिए जुटाया गया है, फिर क्षेत्र से बाहर चला गया, ये कहना है चीन का। चीन के प्रवक्ता तान के फै ने कहा कि अमेरिका नौवहन आधिपत्य और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण में पीछा कर रहा था और उन्होंने अपने क्षेत्र की सुरक्षा से निश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे, ये चीन का कहना है। अब किस प्रकार का उपाय करेंगे ये अभी आगे उन्होंने नहीं बताया। फिर भी अमेरिकी नौसेना विध्वंसक जो यूएसए का जो मिलियस जो युद्धपोत है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो ला करके उन्होंने साउथ चाइना सी में हमारे सामने खड़ा कर दिया है, ये एक जो चीज़ है ये हमारी संप्रभुता के लिए अच्छी बात नहीं है और हम इस पे कड़ा विरोध जाहिर करेंगे। पैरासेल द्वीप के समूह अगर देखा जाए तो पास में दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय जल के प्रवेश में पाया। चीन का कहना है कि हमने उसको देखा, अमेरिकी जो 7वीं बेड़ा है और निगरानी कर रही थी और कुछ उसको हमने दूर भी भगाया, ये कहना है चीन का। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह बयान में कहा कि हम अमेरिका से इस तरह के उत्तेजक कृत्यों को तुरंत रोकने की मांग करते हैं और अन्यथा यह अप्रत्याशित घटनाओं के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब देखिए, अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसे जो निर्देशित मिसाइल विध्वंसक अपने नौवाहन संबंधी अधिकारियों को स्वतंत्रता पर जोर दे रहा था, वो जो साउथ चाइना सी जो है जहाँ पे चीन बोलता है कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है, वो रास्ता जो है और अन्य देशों के लिए भी ये चीन जो है हमेशा उस पर हक जताता रहता है। तो ये चीजें जो है उस दक्षिण चीन सागर में अवैध और व्यापक समुद्री जो दावा चीन करता रहता है वो स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ये चीन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मुक्त व्यापार और अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता हो, वहाँ पे इकोनॉमिक के लिए जो भी शिप आती जाती है जो माल लेकर के एक दूसरे देश से जाती है, उसके लिए स्वतंत्र क्षेत्र हो, ऐसा कहना है अमेरिका का और सही बात भी है। अमेरिकी बयान में यह भी कहा गया कि मिलियस ने चीन के पैरासेल्स को घेरने वाली सीधी आधार रेखा के दावे की चुनौती दी है। इसका अर्थ है कि द्वीपों के बीच, पानी के बीच बीजिंग का दावा, यानी जो समुद्र है उसमें जो पानी है
उसमें जो चीन का दावा किया जाता है वो उसका सही नहीं है। भले ही वो पानी प्रादेशिक जल एक समुद्र तट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 12 देखिए नॉटिकल मील तक ये सीमा होती है जो तय की गई है, उससे ज्यादा चीन जो है घुस जाता है। अब वो मछली के लिए या पानी के लिए, इन सब चीजों के लिए तो दूसरे देश को परेशानी होती है। चीन के अपने प्रादेशिक जल के हिस्से के रूप में लगभग सभी विशाल दक्षिण चीन सागर का दावा करता है। वो कहता है मेरा पूरा साउथ चाइना सी, जैसे कि अगर हमारा इंडियन सी है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा ही इंडियन ओशंस है। इंडियन ओशंस हमारा ही नहीं है, उसमें जो भी देश उसके समुद्री सीमा से लगते हैं उसका उस पर अधिकार रहता है, उसकी एक सीमा दी रहती है। ताइवान और वियतनाम के अलावा अन्य दावेदारों में ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस शामिल हैं, जिसने स्प्रेटली समूह के द्वीपों के ब्रिजिंग के साथ विवाद में समूह राष्ट्र न्यायाधीशों के शासन को अपने में देखा। लेकिन बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र के फैसलों को खारिज कर दिया और स्प्रेटली के उन विवादित द्वीपों पे सैन्य ठिकानों के लिए बना दिया, और जिसे चीन ने नानशा द्वीप के रूप में जाना जाता है। उसके पैरासेल्स ने भी यही किया है। इस तरीके से जो है गतिरोध बना हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ होगा, और इन गतिरोध बना रहेगा, रिश्तों में कड़वाहट रहेगी, लेकिन युद्ध की संभावना कम है और ना के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज